नमस्ते। वेद की पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बुद्धि का पराक्रम। यह कहानी शेर और खरगोश की कहानी है। आइए इस कहानी को पढ़ने का आनंद लेते हैं और इसमें छुपी हुई नैतिक शिक्षा को जानने का प्रयास करते हैं। किसी वन में भासुरक नाम का एक शेर रहता था। वह शक्ति के मद में रोज अनेक हिरणों, खरगोशों आदि जीवों को मार डालता था। फिर भी उसे संतोष नहीं होता था। एक दिन उस वन के हिरन, सूअर, भैंसा, खरगोश आदि जानवर मिलकर सिंह के पास गए और बोले, हे स्वामी, जब आपकी भूख एक ही जीव के मारने से मिट सकती है तो इस प्रकार ढेर सारे जानवरों को मारने से क्या लाभ है। हम लोगों ने इस विषय में बहुत सोचकर कुछ निर्णय किया है। हम आपको वचन देते हैं कि अब आपके घर पर ही आहार पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए क्रम से एक एक जानवर आपके पास आता रहेगा। इस प्रकार बिना प्रयत्न किए आपको घर बैठे आहार भी मिल जाएगा और हम सबका विनाश भी नहीं होगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम रसायन समझकर राज्य का उपभोग करता है वही स्वस्थ और संपन्न होता है, ऐसा जंगल के सभी जानवरों ने कहा। जंगल के जीवों की बात सुनकर भासुरक सिंह ने कहा, ठीक है, आज से ऐसा ही हो। हाँ, इतना याद रहे कि यदि घर बैठे मेरे पास प्रतिदिन एक प्राणी नहीं आएगा तो मैं सबको मारकर खा जाऊंगा। इस निर्णय के बाद वन के सभी जीव जंतु निर्भय होकर वन में घूमने लगे। प्रतिदिन एक जीव सिंह के पास जाने लगा। जिसकी बारी आती उसे दोपहर में सिंह के पास आहार बनने के लिए जाना ही पड़ता था। क्रम से चलते चलते एक खरगोश की बारी आई। सब जीवों की ओर से दबाव पड़ा तो उसे विवश होकर सिंह के पास जाना ही पड़ा। वह अनिच्छापूर्वक धीरे धीरे जाते समय रास्ते में भासुरक सिंह को ही समाप्त करने का उपाय सोचता रहा। रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं पर चढ़कर खरगोश ने उसमें झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी। खरगोश ने सोचा कि उपाय तो अच्छा है, मैं भासुरक को आज इसी के सहारे समाप्त कर दूंगा। इसी चक्कर में उसे बड़ी देर हो गई थी। वह भासुरक सिंह के पास पहुंचा तो सिंह ने क्रोध से गरज कर खरगोश की ओर देखा। बोला, क्यों रे खरगोश के बच्चे, एक तो तू इतना छोटा है, ऊपर से इतनी देर कर दी। मुझे भूखा तड़पाकर तूने भयंकर अपराध किया है। तुझे तो मैं मार कर खाऊंगा ही, कल बाकी जानवरों को भी मार डालूंगा। खरगोश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, स्वामी, इसमें मेरा और दूसरे जीवों का कोई अपराध नहीं है। असली कारण तो कुछ और ही है। सिंह ने कहा, जल्दी बता, क्या कारण है। खरगोश ने कहा, स्वामी, वन के पशुओं ने मुझे छोटा समझकर 5 खरगोशों को मेरे साथ आपके आहार के लिए भेजा था, लेकिन रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया। उसने अपनी मांद से निकलकर पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे बताया कि हम अपने राजा भासुरक के पास अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आहार बनने जा रहे हैं। उस शेर ने गरज कर कहा कि इस वन पर तो मेरा अधिकार है। उसने तो आपको चोर तक कह डाला महाराज। महाराज अपने आप को इस वन का राजा बताकर
उसने 4 खरगोशों को तो दबोच कर वहीं रोक लिया और मुझे आपके पास भेज दिया। उसने कहलवाया है कि आप दोनों में से जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वही इस वन का राजा होगा, वही पशुओं का भोजन भी किया करेगा। अब आप जैसा उचित समझे करें। ऐसा सुनकर भासुरक क्रोध से बौखला कर बोला, अगर ऐसी बात है तो तू मुझे अभी उस चोर के पास ले चल, पहले मैं उसी को ठिकाने लगाकर अपना क्रोध उतारूंगा। खरगोश ने कहा, स्वामी, यह तो उचित ही है। कोई भी राजा अपने राज में किसी और का राज कैसे चलने देगा? लेकिन एक बात है स्वामी, वह अपने किले में रहता है। किले में रहने वाला शत्रु कठिनाई से ही पराजित होता है। भासुरक सिंह ने अकड़ कर कहा, तू मुझे उसके दुर्ग में ही ले चल। एक बार उस चोर को दिखा भर दे, मैं उसका अंत कर दूंगा। खरगोश ने कहा, आप ठीक कहते हैं, किंतु वह मुझे आपसे कहीं अधिक बलशाली जान पड़ता है। शत्रु का बल जाने बिना आपका वहां जाना ठीक नहीं। भासुरक सिंह खरगोश की शंका से स्वयं को अपमानित अनुभव करके क्रोध से पागल हो गया। गरज कर बोला, तुझे इन बातों से क्या मतलब? मैं उसके किले में ही उस चोर से निपटना चाहता हूं। खरगोश बोला, स्वामी की ऐसी इच्छा है तो चलिए। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो खरगोश ने कुएं की मुंडेर के पास खड़े होकर कहा, स्वामी, आपका प्रताप कौन सहन कर सकता है? आपको दूर से ही देखकर वह चोर सिंह अपने किले में छिप गया है। यह रहा उसका दुर्ग। भासुरक सिंह ने पूछा, कहाँ है वह? खरगोश ने उसे कुआं दिखा दिया। क्रोध से पागल भासुरक ने झांक कर देखा और अपने प्रतिबिंब को ही शत्रु समझकर वह जोर जोर से गरजने लगा। उसके गरजने की प्रतिध्वनि कुएं में से दुगनी होकर गूंजी। भासुरक ने उसे शत्रु की दहाड़ समझ क्रोध के साथ तड़प कर कुएं में छलांग लगा दी और उसी में डूब कर मर गया। अब खरगोश अन्य पशुओं के साथ मजे से जंगल में रहने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है वही सर्वाधिक बलवान है। किसी समस्या का अनवरत रूप से बिना थके समाधान ढूंढने पर कोई ना कोई उपाय अवश्य प्राप्त होता है। कहानी समाप्त हुई। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल वेद की पाठशाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत आभार। धन्यवाद।